नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। अगर बात करें कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कहां जमा करेंगे? बैंक में अगर आप पैसे जमा करते हैं और वहां से ही अगर धोखेबाजी और धोखाधड़ी हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ ऐसी ही घटना हुई है, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा विस्तार में समय आप दे दीजिएगा। घटना ये है कि घटना औरंगाबाद के रफ़ीगंज की है। वहाँ पर एक छोटा सा ब्रांच है बैंक ऑफ बड़ौदा, रफ़ीगंज कासमा रोड में स्थित है। अगर बात करें तो वहाँ पर जनधन खाता खोला जा रहा था। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ग्राहक हैं, चिनारी का नाम है उनका। उन्होंने जनधन खाता खुलवाने के लिए वहाँ पर गए तो वहाँ पर साहब बैठे थे। उन्होंने खाता खुलवाने की जब बात कही तो खाते में 500 रुपये की बात हुई। 500 रुपये में खाता खुलेगा, जिसमें 100 रुपये हम रख लेंगे, 400 आपके अकाउंट में होगा। फिलहाल यहाँ पर आपको धोखाधड़ी तो दिख गया। चिनारी राम जी को समझ नहीं आया कि यहाँ पर जनधन खाते में 1 रुपया भी नहीं लगता, मगर उन्होंने उसे भी बर्दाश्त किया और 100 रुपये उनके पैकेट में डाल दिए, या यूँ कहें तो बैंक वाले ने ले लिए और 400 रुपये अकाउंट में डालने की बात कहकर खाता उन्हें धरा दिया। चिनारी राम जी खुशी खुशी से अपने घर तो चले आए, मगर जब उन्हें पता चला कि सरकार 500 रुपये हर खाते में भेज रही है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी चलें, शायद 500 रुपये मेरे भी खाते में आए होंगे। अब चिनारी राम जी जाते हैं एक कैफ़े में। वहाँ पर जाकर जब वो खाता चेक करवाते हैं तो उसमें मात्र 40 रुपये रहते हैं। 40 रुपये की फ़ोटो आपको दिख गया होगा। वहीं पर जब 40 रुपये की बात होती है तो हमारे एक रिपोर्टर हैं सुमित कुमार, वहीं पर मौजूद होते हैं और वो उन घटना को सुनते हैं। चिनारी राम जी कहते हैं कि हमने जब खाता खुलवाया था तो 400 रुपये अकाउंट में रहने की बात की गई थी, मगर 500 सरकार के तरफ से आने तो छोड़ दीजिए, मेरे भी जो पैसे थे उसमें से ख़त्म हैं, मात्र 40 रुपये हैं। हमारे रिपोर्टर साहब ने सोचा कि क्यों ना बैंक वाले से इससे पूछा जाए और साथ में चिनारी राम जी को लेकर बैंक पहुंच गए। जब बैंक वाले से बात की तो बैंक वाले ने कहा, आधे घंटे रुकिए, इसको मैं तुरंत देखता हूं। हमारे रिपोर्टर साहब आधे घंटे का वेट तो नहीं कर पाए, थोड़े समय के लिए बाहर क्या गए। बैंक वाले ने उस खाते में 400 रुपये डाल दिए। अब जब हमारे रिपोर्टर साहब आए तो कहा कि देखिए खाते में पैसे तो बराबर हैं। अब हमारे रिपोर्टर साहब जो कि ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने उस 40 रुपये का फ़ोटो भी लिया था। उन्होंने पूछ दिया कि 40 रुपये से 400 कैसे हो गए, जबकि 40 रुपये हमने चेक करवाए थे। बस फिर क्या था, साहब को ये सच्चाई हजम नहीं हुआ और उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। हमारे रिपोर्टर के सवाल करने पर लगातार उनके साथ बदतमीजी की गई, यहाँ तक कि कैमरे को भी पकड़ा गया। पहले कि 400 चढ़ेगा। हाँ। पहली बात एक क्वेश्चन ये भी है, 500 में 400 का है, 400 की क्यों चाहिएगा? पत्रकार किसी से सवाल करता है तो उसका जवाब के बजाय उससे बदतमीजी की जाती है। क्या ये लोकतंत्र है? अगर ये लोकतंत्र है तो क्या पत्रकारिता करना अब सेफ नहीं रहा? बैंक ऑफ बड़ौदा के इस बदतमीजी का जवाब कौन देगा? जब ग्राउंड की बात हो, जो आपके बीच आकर जो छोटे छोटे मुद्दों को उठाता है ताकि कहीं पर करप्शन न हो, वैसे पत्रकारों पे हमला, वैसे पत्रकारों को मारा जाता है, ये लगातार जारी है। कौन जिम्मेवार है इसका? कौन जवाब देगा? आप सभी से भी आग्रह होगा कि पत्रकारों की ताकत बनिए, उनका भरोसा बनिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बुलेट न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।